नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी नेता नीतीश राणे लगातार घिरते जा रहे हैं। केरल को मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर बुरे फंसे हैं बीजेपी नेता नीतीश राणे और अब जो है उस पर सफाई देने की नौबत भी आई है। क्या है पूरा मामला आपने पढ़ा होगा, लेकिन ताजा अपडेट जो निकल के सामने आ रही है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे एक बार फिर जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में आए हुए हैं। उन्होंने केरल की तुलना पाकिस्तान से की, जिससे सियासी बवाल मच गया। हालांकि बढ़ते मामले को देखते हुए भाजपा नेता ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि केरल भारत का हिस्सा है और उन्होंने पाकिस्तान से केवल केरल में हो रहे घटनाक्रमों के संदर्भ में तुलना की थी। अब नीतीश राणे ने कहा है कि अगर पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है वैसी घटनाएं भारत में हो रही हैं तो इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब ये तमाम बातें जो है वो नीतीश राणे कहते नजर आ रहे हैं। क्या था पूरा मामला? महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इनको निशाने पर लेते हुए उन्होंने एक बयान दिया और कहा था कि मुस्लिमों की वजह से वो वायनाड में चुनाव जीत पाते हैं। उन्होंने कहा कि केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल और उनकी बहन प्रियंका जीत कर आते हैं। सांसद बनने के लिए ऐसे ही लोग उनको वोट देते हैं। और राणे ने यह भी टिप्पणी की कि पुणे में कार्यक्रम के दौरान जो है उन्होंने ये सारी बातें कही। अब नीतीश राणे ने मामले में सफाई दी क्योंकि मामला इतना तूल पकड़ा इतना जबरदस्त तरीके से और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पर फजीहत होती हुई दिखाई दे रही है। तो नीतीश राणे जो है उन्होंने मामले में सफाई देते हुए कहा कि हमारा देश एक है, हिंदू राष्ट्र बने, ये हमारी इच्छा है। हिंदुओं को हर संभव तरीके से सुरक्षा मिलनी चाहिए। और उन्होंने आगे कहा कि केरल भारत का हिस्सा है और लेकिन वहां हिंदू आबादी का जो घटनाएं जो सामने आ रही है वो चिंता का विषय है और हिंदुओं का इस्लाम ईसाई धर्म में धर्मांतरण जो है एक आम बात हो गई है। वहीं लव जिहाद के मामले भी बढ़ रहे हैं। तो मैं केरल और पाकिस्तान की स्थिति की तुलना कर रहा था। तो ये तमाम बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब ये बयान उन्होंने कहा नीतीश राणे ने, तो उसके बाद किस तरीके से तूल पकड़ा मामला, किस तरीके से जो है तमाम नेताओं के बयान सामने आने लगे और नीतीश राणे जो है और साथ बीजेपी इस मामले पर घिरती हुई दिखाई देने लगी। अब नीतीश राणे कह रहे हैं कि उन्होंने केवल तथ्यों को सामने रखा और हमारे साथ जो है एक शख्स भी मौजूद थे जिसने जो है तमाम उन्होंने बातें कही हैं। खैर अभी इतना डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मामला ये है कि उन्होंने सफाई दे दी है। अब इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी नीतीश राणे पे जवाबी हमला हुआ है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने भी जो है वो नीतीश राणे को घेरना शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि केरल के बारे में जो बयान दिया नीतीश राणे ने, उसके बाद अबू आजमी जो है समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे बहुत छोटे आदमी हैं, अगर मुख्यमंत्री चाहे तो नीतीश राणे को एक ऐसा मंत्रालय बनाकर दे दे जिसमें नफरत भड़काने वालों को रखा जाए और इन्हें उसे कैबिनेट का मंत्री बना दे। नीतीश राणे का पोर्टफोलियो नफरत वाला बयान हो जाना चाहिए। ये आदमी जो चाहे बोल देते हैं पर इस पर कोई रोक टोक नहीं है। ये बातें जो है समाजवादी पार्टी के नेता जो है अबू आजमी वो कहते नजर आ रहे हैं। एक तरीके से कटाक्ष तंज कसा है अबू आजमी ने और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कुछ कहा गया। अबू आजमी ने आगे ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नफरत की बात करने वालों पर स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए। क्या सरकारें जो है वो इस बात को अनसुना कर रही हैं, इस पर केस नहीं करती हैं? देश के एक हिस्से एक राज्य को ये कह देना कि वो आतंकवादी स्टेट है या ठीक नहीं है, तो इस तरीके के बयानों पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं होती? और साथ ही साथ अबू आजमी ने कहा कि मुझे खुशी है कि केरल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो नफरत करने वालों को अपने यहाँ पनपने नहीं देता, इसीलिए इनका कलेजा फट रहा है। तो ये तमाम बातें जो है अबू आजमी कहते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस पर निशाना साधा है। साथ ही साथ अबू आजमी ने निशाना साधा है, कांग्रेस ने भी निशाना साधा है और नीतीश राणे जो है इस मामले पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। खैर अभी सफाई उन्होंने दे दी है, लेकिन सफाई देने से पहले जो बयान दिया उस बयान के बाद अब जो तूल पकड़ा है मामला वो लगातार फैलता ही जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे और किस तरीके से महाराष्ट्र के जो तमाम एनडीए गठबंधन के नेता हैं, बात कर ले चाहे कांग्रेस के नेता, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शरद पवार की एनसीपी हो या जैसे समाजवादी पार्टी हो, अब ये नेता खुलकर जो है वो बयान देने लगे और क्या कुछ इस पर अपडेट आएगा वो अपडेट भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।